नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने जाति आधारित राजनीतिक रैलियों, गाड़ियों और बोर्ड पर जाति के नाम लिखने और पुलिस रिकॉर्ड में जाति का उल्लेख करने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इस फैसले से बीजेपी के सहयोगी दल परेशानी में पड़ गए हैं, क्योंकि इनकी राजनीति जाति पहचान पर आधारित रही है। निषाद पार्टी के संजय निषाद ने कहा, हमारी जातियों का गौरवशाली इतिहास है, अगर जाति का नाम ही नहीं लिखेंगे तो पहचान कैसे होगी। उन्होंने संकेत दिया कि इस आदेश को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अपना दल और सुभाषपा ने भी फैसले पर नाराजगी जताई और कहा कि वो जाति आधारित रैली करने का तरीका ढूंढ सकते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि 5000 साल से लोगों के दिमाग में बैठी जातिवाद की सोच का क्या होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए इसे ऐतिहासिक फैसला बताया और सहयोगियों के असहज होने की बात पर कहा कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं, लेकिन देखिए वो गठबंधन का हिस्सा हैं, हमारी पार्टी में नहीं है, इसलिए जरूरी नहीं कि वो हर फैसले से सहमत हों और उन्हें अपनी राय रखने का हक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जाति आधारित राजनीतिक रैलियों, गाड़ियों और बोर्डों पर जाति का नाम लिखने और पुलिस रिकॉर्ड में जाति का जिक्र करने पर रोक लगाई। इस आदेश का क्षत्रिय महासभा और ब्राह्मण महासभा ने स्वागत किया है। क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि राम और महाराणा प्रताप ने कभी जाति की बात नहीं की, जाति दिखाना समाज को बांटता है। वहीं यादव, जाट और गुर्जर संगठनों ने इसका विरोध किया। यादव महासभा के अध्यक्ष कप्तान सिंह यादव ने कहा, यह फैसला राजनीतिक है और समाजवादी पार्टी के समर्थन को रोकने की कोशिश है। गुर्जर महासभा के अध्यक्ष दिनेश सिंह गुर्जर ने कहा कि आदेश से झगड़े रोक सकते हैं, लेकिन सरकार को सभी संगठनों से चर्चा करनी चाहिए थी। जाट महासभा के महासचिव जयवीर सिंह ने इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए कहा कि SC/ST पर यह नियम लागू क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि अगर कोई अपनी जाति जाट या गुर्जर बताता है तो इसमें क्या गलत है। अपनी जाति बताकर वो दूसरों को गाली नहीं दे रहे हैं या उन्हें ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं। इस आदेश का विरोध किया जाएगा। बिहार की राजधानी पटना में बुधवार को कांग्रेस कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे प्रमुख नेता शामिल होंगे। ये बैठक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की रणनीति को मजबूत करने का एक बड़ा कदम मानी जा रही है। बैठक का आयोजन सुबह 10 बजे पटना के ऐतिहासिक सदाकत आश्रम में होगा। ये स्थान बिहार में कांग्रेस का मुख्यालय है और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े इतिहास का प्रतीक है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। इसमें वोट चोरी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ जैसे मुद्दे भी शामिल रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक बुधवार को अति पिछड़ा वर्ग यानी EBC के लिए खास घोषणा पत्र जारी करेगा। ये कार्यक्रम पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के साथ होगा। सूत्रों के मुताबिक इस घोषणा पत्र में EBC के लिए SC/ST एक्ट की तर्ज पर नया कानून लाने का वादा किया जाएगा। ये सुझाव सबसे पहले CPIML ने दिया था। बिहार सरकार की 2023 की जातीय सर्वे रिपोर्ट के अनुसार राज्य की 36% आबादी EBC वर्ग से है, जिसमें 112 जातियां आती हैं। इनमें तेली, मल्लाह, कानू और धनुक जैसी जातियों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लाबारू ने कहा, हम समाज के हर वर्ग के लिए अलग घोषणा पत्र लाएंगे, ये पहला कदम है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को चुनाव आयोग को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं तो जवाब चुनाव आयोग के बजाय बीजेपी नेता देते हैं। इससे चुनाव आयोग पर अविश्वास बढ़ रहा है। पवार ने कहा कि विपक्ष ने आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर मुद्दे उठाए, लेकिन जब संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी का सवाल उठाया तो आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसके बजाय हमेशा बीजेपी नेता ही सफाई देने लगते हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान को मंगलवार को लगभग 2 साल बाद जमानत पर सीतापुर जेल से रिहा किया गया। जेल से बाहर निकलते ही उनका स्वागत करने के लिए परिवार और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे। इस मौके पर मुरादाबाद से सांसद रुचि विया
पूर्व विधायक अनूप गुप्ता और कई नेता पहुंचे। आजम खान ने कहा कि मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, यहां तक कि दुश्मनों को भी नहीं। अब मैं अपनी सेहत पर ध्यान दूंगा और इलाज कराऊंगा। जब उनसे बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी में जाने की अटकलों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जेल में रहते हुए उन्हें किसी से बात करने की इजाजत नहीं थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत पर फिर आरोप लगाए। ट्रंप ने कहा कि भारत और चीन रूस यूक्रेन युद्ध के मुख्य फंडर हैं क्योंकि दोनों देश रूस से तेल खरीद रहे हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्होंने इसी साल मई में भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष को रोका था। उन्होंने चेतावनी दी कि रूस से तेल खरीद पर रोक लगाने के लिए वो बहुत सख्त टैरिफ लगाने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए यूरोपीय देशों को भी साथ आना होगा। बता दें, चीन भारत से कहीं ज्यादा रूसी तेल खरीदता है, फिर भी अमेरिका ने खास तौर पर भारत पर 25% पेनल्टी टैरिफ लगा दिया है, जिससे भारतीय सामान पर ड्यूटी दोगुनी हो गई है। ये ट्रंप का संयुक्त राष्ट्र महासभा को राष्ट्रपति बनने के बाद दूसरा कार्यकाल और पहला संबोधन था। भारत और चीन के रिश्तों में नया सुधार देखने को मिला है। चीन के राजदूत सू फेईहोंग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तियानजिन मुलाकात के बाद दोनों देशों के संबंध नए स्तर पर पहुंचे हैं। राजदूत ने कहा कि सीमा विवाद को भारत चीन संबंधों की पहचान नहीं बनने देना चाहिए और दोनों देशों को आपसी सहयोग पर ध्यान देना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा नियमों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा। नए प्रस्ताव के मुताबिक अब वीजा चयन प्रक्रिया में ज्यादा कुशल और अधिक वेतन पाने वाले विदेशी कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। शुक्रवार को व्हाइट हाउस ने ऐलान किया था कि कंपनियों को H-1B वीजा के लिए सालाना $1 लाख फीस चुकानी होगी। यह कदम अमेरिका में काम करने वाले विदेशी पेशेवरों पर सीधा असर डालेगा। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इस बदलाव का मकसद अमेरिकी नागरिकों को विदेशी कर्मचारियों से होने वाली अनुचित वेतन प्रतिस्पर्धा से बचाना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस को पेपर टाइगर बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यूक्रेन जंग में अपनी खोई हुई जमीन वापस ले सकता है। ट्रंप के इस बयान को रूस यूक्रेन जंग के मुद्दे पर उनके रुख में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि यूरोप और नेटो के समर्थन से और रूस की अर्थव्यवस्था पर बढ़ते दबाव की वजह से यूक्रेन अपनी मूल सीमाएं वापस पा सकता है और जहां से यह जंग शुरू हुई थी। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन और रूस की सैन्य और आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से जानने और समझने के बाद उनकी सोच बदल गई है। उन्होंने रूस को पेपर टाइगर बताते हुए कहा कि पुतिन और रूस बड़ी आर्थिक समस्या में हैं और ये यूक्रेन के लिए कार्रवाई करने का समय है। रूस यूक्रेन मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के रुख में बदलाव के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस पर प्रतिक्रिया दी। ट्रंप के रवैये में बड़े बदलाव को ज़ेलेंस्की ने सराहा। संयुक्त राष्ट्र में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लगता है कि अमेरिका अब जंग खत्म होने के बाद यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी देने को तैयार है। जब उनसे पूछा गया कि ये गारंटी कैसी होगी तो उन्होंने कहा, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, हमारे पास कोई ठोस जानकारी नहीं है। हालांकि ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को और ज्यादा हथियार, हवाई सुरक्षा और ड्रोन मिलने की संभावना का जिक्र किया। बाद में फॉक्स न्यूज से बातचीत में ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की स्थिति को लेकर ट्रंप की ट्रुथ सोशल पर पोस्ट देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने इसे एक सकारात्मक संकेत माना कि ट्रंप और अमेरिका जंग के अंत तक यूक्रेन के साथ रहेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।